आपका? जी सर, मेरा नाम राम है। रघुराम जी, कितनी एज है आपका? मेरी 25 साल है अभी। महज 25 वर्ष की जी और सर। आरएस बन गई। आरएस में ये मेरा प्रथम प्रयास था और इसमें मेरी 571 571 रैंक है। जी। तो और प्रयास करते हैं अभी। वापिस अब बेस्ट रैंक के लिए अभी प्रयास अभी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करेंगे। जो ड्रीम था वो तो पूरा हुआ नहीं है, तो उसके लिए और अच्छा, प्रयास बस करेंगे अभी। एक और जिद है जो खींचे जा रही। हाँ। रघुराम जी, इससे पहले कौन कौन से एग्जाम्स फाइट किए और कहाँ कहाँ तक आपको उपलब्धि मिली है? मैंने आरएस की तैयारी के साथ साथ में जो एग्ज़ाम थे पटवारी के, तो पटवारी में मेरा हो गया था और वीडियो में भी हुआ था मेरा ग्राम सेवक में, और एसआई में भी मेरी 31वीं रैंक आई थी। तो ये एग्ज़ाम दिए थे मैंने आरएस के साथ साथ में। बिल्कुल। क्या टारगेट था, यूपीएससी में ही जाना या फिर? नहीं, मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुई थी और ग्रेजुएशन मैंने करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज से। बीए किया था, बीएससी? मैंने बीएससी करी थी। तो बीएससी फील्ड के होकर वापस प्रशासनिक में इनमें आना प्रोग्राम भी हार्ड नहीं तो नहीं सर, हार्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है और चीज़ें हमको आसानी से समझ सकते हैं। तो और जो आरएस के अंदर जो भी जीके चाहिए वो जनरल नॉलेज होता है, तो इतना ज़्यादा स्पेसिफाई पूछते नहीं है कि कर नहीं सकते। साइंस वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई सा भी हो चाहे। अच्छा, तो फैमिली में कौन कौन है और रहते कहाँ थे आप? दिल्ली में? फैमिली में एक बड़ा पूरा परिवार है। तो मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, दोनों खेती का काम करते हैं, किसानी है। मेरा गांव बलीसर है और हम दुदू में भी रहते हैं, बलीसर में भी रहते हैं, दोरीमना तहसील में। बिल्कुल। और पिताजी और माताजी दोनों खेती का काम करते हैं और उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ कर पाया हूँ मैं। तो मेरे पिताजी की जो मेहनत है, उनकी लगन है, और वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी उनको जो शिक्षा का महत्व उनको पता था, तो शुरू से ही उन्होंने कहा था कि भाई आपको तो पढ़ना है, फाइनेंशियल बैकअप हम देख लेंगे, हम संघर्ष कर लेंगे लेकिन आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। तो हमारा तो संघर्ष उनके संघर्षों के सामने नाम मात्र ही है, तो उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हो पाया है। रघुराम जी, जैसे मम्मी पापा किसान हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप बीयू जैसी कॉलेज से पास आउट हुए, उसके अलावा जयपुर में भी आपने तैयारी की। जी सर। इतने खर्चे आते थे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, क्या मन में जहन में क्या चल रहा था कि मम्मी पापा जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बस वापस उनको उसका 10 गुना देना है रिटर्न में, ये था या? हाँ जी सर, ये था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे, और जो पिताजी और माताजी मेहनत कर रहे हैं उनको पे बैक अच्छे तरीके से ही करेंगे। और बाकी जो आप कह रहे हो फीस वगैरह, तो कोचिंग हमने तो करी नहीं, बिना कोचिंग तैयारी करी थी। आपने सेल्फ की? हाँ, सेल्फ स्टडी करी है पूरी। और कोचिंग का ये था कि मेरे को लगता है कि कोचिंग अगर जाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा खर्च होगा, और अगर किसी को लगता है कि उसका थोड़ा बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो कोचिंग एक एक्स्ट्रा हेल्प कर सकती है आपकी। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हो, चीज़ें समझ में आ रही है, तो खुद कर सकते हो। और बाकी ये था कि रिटर्न प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, कोई एकेडमी में कोई रिटर्न टेस्ट देता है, तो वो चीज़ें हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। तो इससे पहले आपने 12th कहाँ की, 12वीं तक? 12वीं मैंने करी है महाराजा पब्लिक स्कूल बाड़मेर से। 2015 में मैंने 12वीं करी थी और 2019 में मैंने ग्रेजुएशन करी है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वापस जयपुर आए थे? हाँ, 2019 में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो ग्रेजुएशन के बाद में ये अच्छा मौका था कि उस टाइम वो आरएस की वैकेंसी चली रही थी 2018 वाली, उसका मेंस हुआ था, अच्छा समय तैयारी करने का। तो तैयारी शुरू कर दी थी 2019 में, लेकिन बीच में फिर कोरोना आ गया, उसकी वजह से कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई, शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस आया था, लेकिन कंटिन्यू तैयारी करते गए और वैकेंसी आई, तैयारी करी, हो गया। अभी रिजल्ट आया तब कहाँ थे? बाड़मेर थे, बलीसर थे, कहाँ थे, वहाँ थे या? नहीं, मैं बाड़मेर ही था, लेकिन थोड़ा उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं था, तो थोड़ा सेटबैक रहा, थोड़ी मायूसी थी, लेकिन जल्दी उभर गए और क्या किया, कोई नहीं। इस बार आरएस बन गए फिर भी मायूसी नहीं, आपकी? मतलब 571 रैंक वैसे देखे तो अच्छी रैंक है, लेकिन जो सपना था, वो जो ड्रीम था, वो तो पूरा हुआ नहीं। बस आपकी जो जिद है वो कुछ और ही है, ऊपर हाँ, मंजिल कुछ और ही है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, इसको देख के निराश भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये है कि जो चीज़ें मिली उसको खुश हो गए, भाई ये इतनी रैंक मिली है, इसमें खुशी प्राप्त करके इसी में भी और आगे तैयारी करेंगे। माता पिता का क्या रिएक्शन था कि बेटा आरएस बन गया, वो कितने खुश हुए? मेरी खुशी से ज़्यादा मैटर मेरे को उनकी खुशी मैटर करती थी कि मैं अगर आरएस बनूंगा तो मेरा तो कैरियर बनेगा तो बनेगा, लेकिन मेरे माता पिता को जो खुशी प्राप्त हो गई, मेरे लिए सर्वोपरि वो था। लेकिन वो खुशी उनको नहीं दे पाया, लेकिन वो उतने में खुश है कि हमारे बेटे ने राजस्थान का इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है पहले प्रयास में, और वो उनकी कोई टेक्निकल या शैक्षिक बैकग्राउंड है नहीं होने के बावजूद उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो तो खुश हैं। और मेरे पिताजी हैं जो बहुत ही संघर्षी आदमी हैं, और जो होते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक कि अच्छा होगा, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, पॉजिटिव। तो उन्होंने यही कहा था कि इस बार ये रैंक आई है, अगली बार अच्छी रैंक आ जाएगी और मेहनत करो। बिल्कुल। तो ये बताइए, आसपास के या फिर फ्रेंड जोन में कितने लोगों का सिलेक्शन?
फ्रेंड जोन में कई लोगों का हुआ है सिलेक्शन, और कुछ नॉन थे उनका भी हुआ है, कुछ मेरे फ्रेंड ग्रुप में थे उनकी रैंक मेरे से नीचे है। लेकिन मैं तो सबको मोटिवेट करता हूँ, वो भी मेरे को मोटिवेट करते हैं कि चलो पहली बार में यहाँ पहुँचे हैं, कुछ तो किया है, कुछ किया है तब यहाँ ये भी पहुँचे बहुत बड़ा हैं, achievement अचीवमेंट है, इसको एज ए अचीवमेंट लेके चल रहे हैं हम। तो सेटबैक भी ले सकते हैं लेकिन अचीवमेंट लेके चल रहे हैं कि अगला प्रयास इससे अच्छा करेंगे। रघुराम जी, ये बताइए कि जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया। हाँ जी सर। अभी सेकंड में फ्री दिया है आपने अभी वाले? हाँ प्रीलिम्स किया, अभी मेंस की करेंगे तैयारी। और बस क्या टारगेट है अगला? टारगेट यही है कि ये सुधार करना है, जितना हो सके उतना मैक्सिमम सुधार करना है, जितनी अच्छी रैंक हो सके उतनी अच्छी रैंक लानी है। या प्रोग्राम जी आगे यूपीएससी की तरफ रुख करने वाले हैं? वो तो आगे देखते हैं, अभी तो आर एस 2023 ही सोच रखा है फिलहाल तो। क्या कहना चाहोगे, युवा है कहीं ना कहीं होपलेस है, उनके पास कोई कहता है मेरे पास ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, कोई कहता है ये नहीं है, कोई कोचिंग नहीं जा पाता हूँ, फाइनेंशियल थोड़ा भी। जी जी। क्या उनका एक थॉट प्रोग्राम जी, आप किसान के बेटे हो, क्या कहना चाहोगे? देखो हम किसान के बेटे हैं, बाड़मेर की तरह से निकले हैं, तो संघर्ष और जो मेहनत हमारे शुरू से हमारे मतलब कहते हैं ना जो जीवन में है, व्यवहार में है, तो हम संघर्षों से बाड़मेर के लड़के डरने वाले हैं नहीं। लेकिन दूसरा ये कि एक जिद होनी चाहिए, नहीं करने के कई बहाने हो सकते हैं, करने का एक ही बहाना है, बस करना है। जब ये ठान लेते हो कि मुझे करना है तो बाकी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती है, पैसा, रहने की, खाने की सब सुविधा मैटर कर देती है, बस जिद होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है। थैंक यू सर, थैंक यू।